मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में पक्ष और विपक्ष अब एक साथ लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। भोपाल में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में तय हुआ है कि अब दोनों पक्ष के वकील आपस में मिलकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए काम करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, कानूनविद करवरण ठाकुर, साथ भाजपा के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृह नगर उज्जैन के प्रवास पर थे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं। सरकार और पार्टी का रुख साफ है। कांग्रेस भी कहती है कि वह 27% आरक्षण चाहती है। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया है कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाना है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई नहीं चल रही है और 22 सितंबर से लगातार हायरिंग होगी। मोहन यादव ने कहा कि 27% आरक्षण के लिए पूरी तैयारी है। अलग अलग वकील कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब सभी दलों ने सर्वदलीय संकल्प पारित कर दिया है ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर एक मजबूत पक्ष रख सके। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया।